सदगुरु कबीर का एक साखी मैं आपके बीच रख रहा हूँ। प्रयास करता हूँ कि आज हमारे मानव समाज में किसकी अभाव के कारण हम अपने को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी मंच से जब हमारे बैजनाथ बाबा ने प्रारंभ की थी यहाँ से अपने विचारों का, सुबह सुबह में उन्होंने कहा था, जिसकी चर्चा हमारे रामस्वरूप साहब ने बड़ी सुंदर रूप से हम सबको बताने का प्रयास किया। बैजनाथ बाबा ने कहा था, मानुष तेरा गुणवरा, मांगसन आवे काम, हार न होते अवरना त्वचा न बाजन बाज। पूरी साखी की व्याख्या तो मैं अभी नहीं कर सकूंगा समय अभाव में। मैं सिर्फ उसकी एक कड़ी कह रहा हूं कि मानुष तेरा गुणवरा। और अपनी ओर से मैं निवेदन करूंगा कि मानुष तेरा अवगुण भी बरा। कबीर कहते हैं तेरा गुण बरा, तो मैं निवेदन करता हूं ये मनुष्य आपका अवगुण भी बरा है। गुण कैसे आपका बरा है? गीत की एक पंक्ति में आपके बीच रख रहा हूं, उससे समझ में आ जाएगी। कुछ पौदाने दी है गीत में, कुछ संकेत है गीत में, किसके अभाव में आज हम मनुष्य अपने को मनुष्य नहीं कहला पा रहे हैं। जिसकी व्याख्या श्रद्धेय साहब ने की है वो है, सबके गुण अपनी हमेशा। दो पौदाने हैं इसमें। यदि आप अपने गुण को देखना चाहते हैं, यदि आप अपने में गुण को पाना चाहते थे, इस दो पौधान को आप हमेशा गट्ठर बांध लेना। क्या? सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। आज तो हम सास बहू की गलती को देख रहा है, बहू सास के गलती को देख रहा है, पिता पुत्र के गलती को देख रहा है, पुत्र पिता के गलती को देख रहा है, भाई भाई के गलती को देख रहा है। यहाँ कहता है यदि आप मनुष्य बनना चाहते हो, मानुष तेरा गुण बरा, क्या करो? सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। और कहती हैं, जिंदगी में हो बहो, जिंदगी की हो बहू, तू झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। फिर एक जगह कहते हैं, यदि आप इंसान और भगवान में अंतर देखना चाहते हैं, इस पंक्ति को हमेशा याद रखना। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए। इसी के अभाव में आज मानव समाज दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रहा है। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। ये
भगवान की परिभाषा है। उसे भगवान कहते हैं। दुख कड़ी और कह रहा हूं। पहली जो मैंने गीत गाया था उसकी दुख कड़ी ये बताता है, खाने से पहले अगर तू हक पर आया सोच लो। ध्यान देना, आपकी अंदर की आत्मा आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। क्या? खाने से पहले अगर हक पर आया सोच लो, कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो। यह है मानव का गुण। एक पंक्ति और कह रहा हूं, जिंदगी में चाहते हो सुख यदि अपने लिए, जिंदगी में चाहते हो सुख यदि अपने लिए, तो क्या करें? दूसरों के गम में जाके, दूसरों की गम में, दूसरों की दुख में, दूसरों के गम में जाके सिसकियां देखा करो। एक सेठ है, सेठ जा रहा है यात्रा में, तीर्थ भ्रमण में। जहाज पर चढ़ना ही चाहता है। उसका एक प्यारा सा कुत्ता है, वो भी चढ़ लेता है जहाज पर, फान के कूद के चढ़ लेता है। कुत्ता उतरने को राजी नहीं है जहाज से। जहाज उड़ जाता है, सेठ के साथ कुत्ता भी चला जाता है। महीनों दिन गुजर जाता है। सेठ और कुत्ते भ्रमण कर रहा है, तीर्थ स्थानों में ढेर सारी जगहों में गया है। आज महीने के बाद सेठ के साथ कुत्ता भी लौट के आया है घर। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है, एक समाज के रिश्ता है। जब कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है ना, तो समाज को उसके अपेक्षित लोग जो होते हैं, मित्र जो लोग होते हैं, आते हैं मिलने के लिए। आज सेठ आया है महीनों के बाद तीर्थ भ्रमण करके, उसके साथ कुत्ता भी आया है। तमाम सेठ के मित्र सेठ से मिलने के लिए आता है, और उधर कुत्ते जो हैं, उस समाज के कुत्ते, वो भी उस कुत्ते से मिलने के लिए आता है अपनी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार। तो कुत्ते ने उस कुत्ते से पूछा, समाज के तमाम कुत्तों ने उस कुत्ते से पूछता है कि कहो यार, जो कुत्ता सेठ के साथ तीर्थ भ्रमण को गया हुआ है, तमाम कुत्तों ने उसे पूछा, कहो यार यात्रा कैसा रहा? सेठ के साथ गया था, क्या कोई तुझे तकलीफ तो नहीं हुई? कुत्ता क्या कहता है? यही अभाव है आज हमारे जीवन में, दुख का कारण है। कुत्ता कहता है, सेठ के साथ जो घूमने वाला कुत्ता, वो कहता है कि यार क्या कहूं, सेठ ने जो सेवा हमें दी, मैं जहां भी गया सेठ के साथ, सेठ यदि
सोफा सेट पर बैठता था तो मेरे लिए भी अलग में सोफा सेट लगी रहती थी। सेठ यदि हलवा पूरी खाता था तो मेरे लिए भी थाली में हलवा पूरी मिलता था। सेठ को जो जो भी सेवाएं मिलती थी मेरे लिए भी सारी सेवाएं तैयार थी। लेकिन यदि दुख है, कुत्ता कह रहा है अपने साथियों से, मित्र यदि मुझे दुख है तो अपने समाज से दुख है। दुख का यही कारण है, ध्यान दीजिएगा। कुत्ते कहते हैं अपने कुत्ते के समूह से, अजी मुझे दुख है तो अपने समाज से दुख है। कहा क्या हुआ? कुत्ते ने कहा कि मैं जहां भी सेठ के साथ जाता था सारे लोग मेरी खातिरदारी करते थे, लेकिन जिस भी रास्ते से मैं गुजरता था उस रास्ते से उस गांव के सारे कुत्ते मुझ पर टूट पड़ते थे। और इस तरह से टूटता था कि शायद यदि सेठ नहीं रहता मेरे साथ में तो मेरा निवाला वहीं भी हो जाता। धन्य सेठ जी है जिसके संरक्षण में हमने आज तेरे पास आया हूँ। मेरे भैया, मेरे समाज के बुजुर्ग लोगों, मेरे बाप, सबसे मैं निवेदन करूँगा, ऐसी स्थिति कभी परिवार में न लाना। अपने ही मांस को नोच के खाने का प्रयास मत करना। यदि आप अपने ही मांस को नोच के खाओगे, आप गट्ठर बांध ले, मंच आपको विश्वास दिलाता है, आपको भी कभी जीवन में शांति नहीं आएगी।